आपसे पूछा जाए कि सेशन जज किसके अधीन होता है, सीजीएम की ताकत कहाँ तक है और मजिस्ट्रेट किसके कंट्रोल में काम करता है। अगर जवाब अटक जाए तो बीएनएसएस 2023 की धारा 6 से 13 आपको फेल करा देगी। आइए आज इसे हमेशा के लिए क्लियर कर लेते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉ ऑफ जर्नी और आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी बीएनएसएस के अध्याय 2 की धारा 6 से धारा 13 को किताब की भाषा से निकालकर बिल्कुल सरल और बोलने वाली और एग्जाम ओरिजिनल भाषा में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं धारा 6 की। धारा 6 साफ कहती है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर हर राज्य में 4 प्रकार के दंड न्यायालय होंगे। नंबर 1 सेशन न्यायालय होगा। नंबर 2 प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट होगा। नंबर 3 द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट होगा और कार्यपालक मजिस्ट्रेट होगा। यहीं से पूरी क्रिमिनल जस्टिस यानी मशीनरी शुरू होती है। अब आते हैं धारा 7 पर, यानी बीएनएसएस की धारा 7। हर राज्य को सत्र खंडों में बांटा जाएगा। एक सत्र खंड एक जिले का भी हो सकता है और कई जिलों का भी। राज्य सरकार उच्च न्यायालय से सलाह लेकर इन सत्र खंडों और जिलों की सीमा या संख्या बदल सकती है और जो सत्र खंड पहले से बने हैं वे बीएनएसएस लागू होने के बाद भी वैध रहेंगे। अब धारा 8 जो सेशन न्यायालय की रीढ़ है, हर सत्र खंड में राज्य सरकार एक सेशन न्यायालय स्थापित करेगी। आप समझ रहे हैं, मतलब धारा 8 में सेशन न्यायालय की स्थापना सीधे सीधे शब्दों में हम कहें तो इस न्यायालय में एक सेशन जज होगा और जरूरत पड़ने पर अपर या अतिरिक्त सेशन जज भी होंगे। उच्च न्यायालय चाहे तो एक सत्र खंड के जज को दूसरे सत्र खंड में भी मामले सुनने के लिए भेज सकता है। यह प्रावधान मामलों के तेज निपटारे के लिए है। अब आती है धारा 9 पर। धारा 9 हर जिले में प्रथम और द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों के जितने न्यायालय जरूरी हों उतने स्थापित किए जाएंगे। राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद विशेष मामलों के लिए विशेष मजिस्ट्रेट न्यायालय भी बना सकती है। इन न्यायालयों के अधिकारी सीधे उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त होते हैं। अब धारा 10। धारा 10 क्या कहती है कि हर जिले में उच्च न्यायालय किसी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी सीजीएम बनाएगा। उच्च न्यायालय चाहे तो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भी नियुक्त कर सकता है। सीजीएम के पास मजिस्ट्रेटों पर प्रशासनिक और न्यायिक नियंत्रण होता है। अब बहुत एग्जाम फेवरेट धारा 11। इसके अनुसार केंद्र या राज्य सरकार के अनुरोध पर उच्च न्यायालय विशेष मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है, लेकिन ध्यान रखिए बिना योग्यता और अनुभव वाले व्यक्ति को यह शक्ति नहीं दी जा सकती। यह नियुक्ति सीमित समय और विशेष मामलों के लिए ही होती है। अब धारा 12। धारा 12 बताती है कि मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता कौन तय करेगा। उत्तर है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट उसी क्षेत्र में काम करेगा जिसके लिए वह नियुक्त हुआ है। सामान्य स्थिति में मजिस्ट्रेट की अधिकारिता पूरे जिले में मानी जाती है। और अंत में धारा 13 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाली। धारा 13 कहती है कि हर न्यायिक मजिस्ट्रेट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीन होगा और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के सामान्य नियंत्रण में रहेगा। यानी पूरी चैन समझ लीजिए, सेशन जज, सीजेएम और मजिस्ट्रेट। अब अगर कोई पूछे न्यायालयों का नियंत्रण क्रम क्या है तो आपका जवाब 1 सेकंड में होगा। तो दोस्तों, बीएनएसएस 2023 की धारा 6 से 13 आपको न्यायालयों की पूरी संरचना और शक्ति का नक्शा देती है। यह टॉपिक यूपी एडीपीओ, जुडिशरी, एसआई और लॉ एग्जाम्स में सीधा पूछा जाता है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में बीएनएसएस की अगली धाराएं बताऊंगा आसान भाषा में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।